पर निहारिका कोमा में है। तुम्हारा तो बर्थडे आने वाला है, बताओ तुम्हें कौन सी गिफ्ट चाहिए? तुम बस यूं ही मुझसे प्यार करते रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट। अगर निहारिका को होश आ गए तो समझो तुम्हारी मौत है। दुबे जी, अपने स्टेटस के लिए पीना पड़ता है। स्टेटस बनाओ, अपना स्टेटस। भेजो इसे यहाँ से। तुम जो खाओगे मैं वही बनाऊंगी, तुम्हारी पसंद का। बताओ ना क्या बनाओ। सर बोलिए ना, आगे क्या लिखना है? पालक पनीर और नान। पनीर पालक? तो डियर सर, तुमने आई लव यू क्यों नहीं कहा? आई लव यू। ओके, आई लव यू टू। ओके, बाय। सर वो आपको बहुत प्यार करती है। रिया, ये प्यार नहीं पागलपन है। उसको लगता है दिल्ली की सारी लड़कियां सर मेरे पीछे पड़ी, उसे छीन कर ले जाएंगी जैसे कि मैं कोई खिलौना हूं। समझा समझा के थक गया उसे। सर आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये रिमाइंडर तो भेजो और मेरे लिए कॉफी भिजवा देना। मधु, मधु, मधु उठो, दोपहर के 1 बज रहे। सेट से 4 बार फोन आ चुके हैं तुम्हारे। उठो। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या? नहीं, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम्हें पता है रात पार्टी में कितनी पी थी? सर दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? अब मुझे क्या पता था, पहली बार पी थी ना, इसीलिए। क्या जरूरत थी तुम्हें पीने की? रात में पी के घर पे आई, कितना बड़ा हंगामा किया, कुछ याद है तुम्हें? अब मैंने क्या किया? घर से बोरिया बिस्तर उठाने की नौबत आ गई थी। अरे क्या जरूरत थी तुमको पापा से उलझने की? मुझे क्या पता रात क्या हुआ, मैं नशे में थी। इज्जत की धज्जियां उड़ गई। ये लो गोली, खा लो। किस चीज की गोली है? ये सर दर्द की गोली है, तुम खा लो, सर दर्द अच्छा होगा। हाँ कुमार साहब बोलिए। नहीं, मैं आज शूट पर नहीं आ सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप शूट कैंसिल कर दीजिए। मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ इससे इन्हें कोई मतलब नहीं। इन्हें तो बस अपनी शूटिंग से मतलब है। अरे तो उससे क्यों गुस्से से बात कर रहे हो? प्यार से बोल दो। मुझे भूख लगी है। ये बोलो ना भूख लगी है, अभी ऑर्डर किए देते हैं। होटल का खाना नहीं खाऊंगी मैं। होटल का खाना खा खा कर मैं तंग आ चुकी हूँ। तो तुम खुद बना लो, घर पे सारी चीजें तो हैं। अब मैं खाना बनाऊंगी? एक काम करते हैं मत, हम लोग एक खाना बनाने वाली रख लेते हैं। पैसों की खान नहीं लगी है मेरे पास, जो घर का किराया भी भरूं और खाना बनाने वाली को भी दूं। अब हमें तो बनाना आता नहीं, वरना हम बना लेते। वैसे तुमने एक काम गलत किया। क्या गलत किया मैंने? तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए था मम्मी पापा से। अगर झगड़ा नहीं किया होता, कम से कम माँ के हाथ का खाना तो मिलता। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मिल गया आइडिया। अरे रिया आओ आओ, लंच करोगी मेरे साथ?
ये क्या है? ये गाजर का हलवा आपको पसंद है? हाँ, पसंद तो बहुत है। तुमने बनाई है? खासकर आपके लिए बनाया है अपने हाथों से, और आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। चलिए मुंह खोलिए। क्या बात है। तो ये खास डिश के पीछे कोई खास वजह? अब कैसे बॉस हैं? आज आपको ये भी नहीं पता कि आपके पिए का बर्थडे है। तुम्हारा बर्थडे आज? अरे तो बताना चाहिए था ना। अरे बाहर से केक वेक मंगाते, कुछ अच्छे से सेलिब्रेट करते तुम्हारा बर्थडे। नहीं, मैं अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करती। क्यों? बर्थडे मनाना तब अच्छा लगता है जब एक अच्छा दोस्त तोहफा देने वाला हो। I mean, मेरा अपना, और जो हमें दिल से चाहता हो, दिल से प्यार करता हो, और मेरा अपना कोई है ही नहीं, तो क्या फायदा ऐसा बर्थडे मनाकर? सर, कोई भी खुशी कभी अकेले नहीं मनाई जाती। नहीं, ऐसा कभी मत कहना कि तुम्हारा अपना कोई नहीं है। इस दुनिया में हर किसी के लिए कोई ना कोई प्यार करने वाला जरूर होता है। हमें ही देख लो, एक बॉस और पीए होने के अलावा हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं। दोस्त बनना चाहोगे? हेलो। खाना खा लिया आपने? हाँ, खा लिया। ये बताओ तुमने खाया है कि नहीं, या अभी भी राजेश और मधु के सदमे में डूबी हुई? देखो सुन, जब बच्चे बेहयाई की चादर ओढ़ लेते हैं तो हम दुख और अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर सकते। देखो, बेहतर यह है कि हमें बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। इसी में हमारी इज्जत है। आप किस इज्जत की बात कर रहे हैं? इज्जत रही कहाँ इस घर की? बहू शराब पीकर घर आने लगी है, और बेटा सारे संस्कार ही भूल गया है। कुछ भी कहो, अगर बच्चे कीचड़ उछालेंगे तो छींटे माँ बाप के कपड़ों पर ही पड़ेंगे। खैर छोड़िए ये सारी बातें। मैंने तो इसलिए फोन किया था कि घर आते समय अपने पसंद की कोई सब्जी ले आइएगा, याद से। ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखो। ठीक है। मम्मी, कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत तो ठीक है बेटी। मम्मी, आप भी ना अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। काजू बादाम मैंने चूहों के लिए लाकर नहीं रखे हैं, आपके लिए लाकर रखे। पता है बेटी। तो फिर खाती क्यों नहीं? खा लूंगी। तुमने खाना खाया? नहीं मम्मी, कहाँ खाया। और फिर आपके हाथों जैसा खाना अब नसीब ही नहीं होता। बेटा, जब माँ खाना बनाती है तो उसमें प्यार शामिल होता है। वही तो। मम्मी, मैं क्या कह रही थी, आप मेरे लिए और राजेश के लिए खाना बना दिया करेंगी? कोई तकलीफ तो नहीं होगी आपको? ये कैसी बातें कर रही हो मधु? बच्चों के लिए खाना बनाना, उसमें कैसी तकलीफ? मैं तुम दोनों के लिए खाना बना दूं, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मैं अपना खाना बनवाने के लिए आपको 3000 रुपये महीना दूंगी। मम्मी जी, आप सोच क्या रही हैं? जो पैसे खाना बनाने वाली लेगी वो मुझसे आप ले लीजिए। मधु, तुम्हारी माँ
माँ के बराबर है और तुम इनसे इस तरह से बात कर रही हो। मेरी माँ को तुम सास का दर्जा नहीं दे सकती, उनको नौकरानी का दर्जा दे रही हो। तुम्हें शर्म नहीं है ऐसी बात करते हुए? आइंदा तुमने अगर माँ से ऐसी बात की तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी, समझी? कौन निकालेगा मुझे इस घर से? तुम? किराया दे रही हो इस घर का और साथ में तुम्हारे भाई को भी पाल रही हो। अपनी कमाई की धौंस दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं दिखाऊंगी जब कमा कर ला रही हूँ? सुरेखा, जाने दो, झगड़ा खत्म करो। नहीं मम्मी, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आपको कोई कुछ कहे और आपको कोई ताने मारे। मधु को ताने सुनाए जा रहे थे तो कुछ नहीं, आज मधु के ताने तीर की तरह चुभ रहे हैं। जब बहू की जुबान 4 हाथ की हो जाए तो चुभेंगे ही। मुझे इस घर में बहू माना कब? ये घर तो बेटी को ही मानता है। मधु, कमजोरी मेरे भाई में है, इसलिए मैं तुम्हारी इतनी सुन रही हूँ। ये मत समझना कि मुझे जवाब देना नहीं आता। औरत जब कमाने लगती है तो आपे से बाहर हो जाती है और रिश्ते भी भूल जाती है। कोई रिश्ता नहीं है सास बहू का मेरा। किराया दे रही हूँ तो कैसा रिश्ता सास बहू का? और मैंने कोई गलत बात तो बोली नहीं। खाना बनाने के बदले इन्हें पैसे दे रही थी, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई तुम्हारी सोच में है कि तुमने माँ के लिए ऐसा सोचा। अरे, जिस माँ ने तुम्हें बहू से बढ़कर माना, उसके लिए तुमने ऐसा सोचा? उसे तुम नौकरानी का दर्जा दे रही हो? तुम मेरी माँ को कभी समझ ही नहीं सकी। हाँ प्लीज, मेरी माँ को नौकरानी समझने का भी एहसान मत करो। रिश्तों की रोशनी में इंसानों के ये साए अपने हैं या है पराए, कुछ भी समझ ना आए। अंधियारों में सिमटी हुई फिर भी लगे नुरानी।
ये तो मर गया। मर गया? बेटा अब क्या होगा? ये तो बहुत बुरा हुआ इस बेचारे के साथ। पापा देखिए, आपने एक्सीडेंट अनजाने में किया है और यहाँ पर ये बिल्कुल सुनसान सड़क है, यहाँ कोई नहीं देख रहा है हमें। किसी ने भी एक्सीडेंट होते हुए देखा नहीं। पापा आप टेंशन मत लीजिए, आप घबराइए मत, मैं सब संभाल लूंगा, सब संभाल लूंगा मैं। बेटा ये एक्सीडेंट के बाद भी यहाँ खून भी नहीं है, ये कैसे मर सकता है बेटा? पापा हो सकता है सर के बल गिरने से इंटरनल ब्रेन हैमरेज हुआ हो, इसलिए खून बाहर नहीं दिखाई दे रहा। बताओ बेटा क्या करना? अब इस राज को आप हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लीजिएगा कि आपसे किसी का खून हुआ है। खून? हाँ पापा, कोई खून नहीं हुआ है आपसे। मैंने भी यहां पर कुछ नहीं देखा। आपके हाथों से ये खून हुआ है, जिंदगी भर के लिए भूल जाइए आप। देखिए पापा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अब बताओ बेटा क्या करना है? पापा इतनी सुनसान सड़क है, कहीं भी से ठिकाने लगा देते हैं। हाँ देखिए देखिए, वहां दूर एक झाड़ी है, हाँ। उसमें लाश को फेंक देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। बताओ क्या करना है? हाँ बस उठाते हैं इसे, अंदर से पकड़िए। कैसी ये जिंदगानी, कैसी ये जिंदगानी। मजा। मम्मी, अगर मुझे पता होता कि राजेश शादी के बाद इतना बदल जाएगा और मधु भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगी, तो मैं कभी शादी ही नहीं करती। ये कैसी बातें कर रही है बेटी? बेटी की शादी करना माँ बाप का पहला कर्तव्य है, और ये तो वो ऋण है जो माँ बाप को चुकाना ही पड़ता है। कैसा ऋण है माँ? कम से कम मैं शादी नहीं करती तो मैं आप लोगों की सेवा कर लेती। इस तरह से घुट घुट कर आपको जीते हुए नहीं देख सकती मैं। सुरेखा, तू क्यों ऐसी बातें कर रही है? आज तू अपने ससुराल में इतना खुश है, हमसे पूछ, ये देखकर हम कितना खुश होते हैं। बेटा तू भी एक बहू है, और तू अपने सास ससुर के माँ बाप से ज्यादा सेवा करती हो। यही सोच सोच कर तो दुख होता है माँ। जिस माँ ने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए, उसी को ऐसी बहू मिली जो सास ससुर की सेवा करना तो दूर, उनको इज्जत देना भी अच्छा नहीं समझती। देखिए, मधु और राजेश की बातों को लेकर प्लीज आप रोया मत करिए। बेटी, बहू ने हमारी इज्जत ही नहीं की, हमारे घर की खुशियों को कुचल दिया, और तो और हम पर चोरी का इल्जाम लगाया। हमने अपने दिल पर पत्थर रखकर बर्दाश्त किया, लेकिन क्या क्या किया मधु ने मम्मी? मधु जब घर में शराब पीकर आई तो हम ये देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। हम तो बस दुख के मारे देखते ही रहे। एक एक पटियाला बैग तुम दोनों को भी पीना चाहिए। धरती से सीधे चांद पे पहुंच जाओगे। उस रात तेरे पापा और मैं
सारी रात रोते रहे। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मधु शराब पी कर आई। मधु ने आप पर चोरी का इल्जाम लगाया, घर में शराब पी के आई, फिर भी आप उसको इस घर में बर्दाश्त कर रही हैं। क्यों माँ, क्यों? आप उसे धक्के मारकर क्यों नहीं निकाल देती हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और कितना बर्दाश्त करेंगे आप लोग उसको? और कितनी इज्जत नीलाम कराएंगे उसके सामने अपनी? बहू बेटे को घर से निकालने में भी तो हमारी इज्जत ही जाएगी ना। आपका बेटा बेटा नहीं, कलंक है वो, कलंक। उसे धक्के मार के निकाल दीजिए माँ। आज मुझे मालूम पड़ा कि इसकी कलाई पर राखी बांधकर मैंने राखी का भी अपमान किया है। बस दीदी बस, जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। आपने किसी का खून नहीं किया, किसी का कत्ल नहीं किया। प्लीज पापा रिलैक्स। मधु जिस तरह से राजेश की सारी जरूरतें पूरा कर रही है, वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है।